नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे आपका जो अभी न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, क्या बोलते हैं कि रुक्मिणी प्रकाशन का। तो आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 6, इसके पहले का 5 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। देखिए ये आपका बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपका दिया गया है 20 प्रैक्टिस सेट। कितना दिया गया है? 20 प्रैक्टिस सेट। सिर्फ आज हम सभी लोग यानी जो हम सेट कराते हैं उसमें आपका 75 क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपका यहाँ पे होता है जीके जीएस का, ठीक है। और 75 क्वेश्चन आपको खुद से करना होता है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और भी आपका यहाँ पे चैप्टर वगैरह दिया होता है, तो उसको आपको खुद से करना होता है। तो देखिए इसमें आपका क्या है ना कि आपका 20 सेट का मैंने पीडीएफ बना दिया है पूरा स्कैन करके। तो एक ही पीडीएफ में आपको पूरा 1 से लेकर के 20 सेट तक आपको मिल जाएगा। तो उसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना पूरा सेट एक बार में लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, जीके जीएस का कंप्लीट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं कितने। देखिए आपको पता ही होगा, भारतीय नागरिकों की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, जो कि मूल रूप में अगर पूछा जाए तो बात करेंगे कि 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य का यहाँ पे समावेशन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये राज्यपाल करता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब आप सब लोग याद रखेंगे कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आपका राज्यपाल को ही सौंपता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो आपको पता ही होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप सब लोगों से हम बात करेंगे कि अगर हम देखा जाए तो इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक ठो, अगर हम बात करेंगे 1 मई, तो आप सब लोग याद रखेंगे 1 मई जो होता है आपका, 1 मई जो होता है ये आपका श्रमिक दिवस या फिर मजदूर दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको बीएसएससी थर्ड सीजीएल का एग्जाम निकालने के लिए। तो करंट अफेयर भी मैं आप सब लोग के लिए अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप अच्छा खासा अपना रिविजन और एग्जाम में अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पीआर श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल का। कहाँ पे हो जाएगा? केरल, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। देखिए पटना से पूछ रहा है तो आप सब लोग याद रखेंगे द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कि 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का यहाँ प्रकाशन किया गया था 1875 में, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे, तो आप सब लोग नाम याद रखेंगे, गुरु प्रसाद सेन थे, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनडीपी का मुख्यालय आप सभी को पता ही होगा, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। आंसर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, तो ये आपका पशुपति की पूजा करते थे। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान देवता जो थे आपका महायोगीश्वर थे। कौन? महायोगीश्वर। और ये जो लोग थे पूजा भी करते थे, जैसे हड़प्पा वासी जो पेड़, जल, अग्नि, ये सब का भी ये लोग पूजा करते थे उस टाइम। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। बिग बैंग जो आपका यहाँ पे सिद्धांत है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ब्रह्मांड का उद्भव हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का जो आपका स्पष्टीकरण जो है आपका वेल्जियस के खगोलीविद एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत की खोज पुस्तक जो है किसने लिखा है। सभी को पता है कि भारत की जो खोज है, ये जो पुस्तक है किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि आपका रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ जो इंडिया है, ये आपका मेघनाथ यानी जो आपका मेघनाथ देसाई जी का है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसको सही आंसर करिएगा। तो आपका देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा महेंद्र एवं संघमित्रा हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का जो है प्रचार विदेश में प्रारंभ किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कितने मंडल हैं। बिहार राज्य में कितने मंडल है, तो आप सब लोग याद रखेंगे 9 मंडल है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और कितना जिला है, तो 38 जिला है, आपको भी याद होगा। और अनुमंडल की अगर हम बात करेंगे तो आपका अनुमंडल जो है आपका 101 है, ठीक है। और शहर याद रखेंगे बिहार में पूरा 199 आपका शहर है, तो ये सब भी आपका प्रश्न आ ही सकता है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो बेहतर होगा। कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी यूनिट क्या है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बीट। बीट इसका सही हो जाएगा। देखिए 1 बाइट की अगर हम बात करेंगे तो आपका 8 बीट होता है। अगर हम बात करेंगे 1 किलोबाइट बराबर देखा जाए तो 1024 आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। देखिए उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना, यानी ऑप्शन जो आपका ए इसका है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है, जो कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए से लिया गया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। एसएससी की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जय शाह। क्या हो जाएगा, जय शाह इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो ये आपका हो जाएगा योजनाओं के अनुमोदन से, यानी ऑप्शन आपका 16 का ए सही हो जाएगा। देखिए 6 अगस्त 1952 ईस्वी को ही एनडीसी की स्थापना यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये किस देश के हैं, तो आपको पता ही होगा स्पेन, यानी ऑप्शन आपका 17 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। लगनी राग जो है आपका कौन से समय में गाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विवाह के समय में, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए जो आपका भैरवी राग है भगवान शिव से संबंधित है, आप इसको याद रखेंगे। और जो आपका फागुन राग होता है ये आपका होली उत्सव पर गाया जाता है, तो फागुन राग भी आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए अगर हम गलत की बात करेंगे तो महावीर को ज्ञान की जो प्राप्ति है गया में हुआ था, यही आपका गलत हो जाएगा। महावीर की अगर हम ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो राजगृह के ऋजुपालिका नदी के तट पर यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो आप सब लोग याद रखेंगे। और महावीर जो थे ये कौन से तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के, तो आपके 24वें तीर्थंकर थे, आप इसको भी याद रखेंगे। और प्रथम तीर्थंकर याद रखेंगे ऋषभदेव थे। बाकी आपका महावीर का जन्म जो है आपका कुंडलग्राम सही है, महावीर की मृत्यु जो है आपका पावापुरी सही है, महावीर का सर्वाधिक प्रभाव जो है आपका वैशाली में, यानी ये सब आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहन नरेश ने यानी गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया था। तो 20 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाल। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। गुंबद का निर्माण जो है आपका नहीं किया गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। देखिए अकबर का जो मकबरा है आपको याद ही होगा सिकंदरा में अवस्थित है, जो कि बाबर और बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है आपका भारत में ही अवस्थित है, भारत में अवस्थित नहीं है। बाकी अगर हम बात करेंगे कि बाबर का जो मकबरा है काबुल में, और बहादुर शाह द्वितीय की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मकबरा है रंगून में अवस्थित है। तो आप पॉइंट को याद रखेंगे। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे गुजरात, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब सिंध का विलय, एक सेकेंड, बोल रहा है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस टाइम की अगर हम बात करेंगे तो आपका लॉर्ड एलनबरो था, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1843 ईस्वी में मियानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर सिंध पर आक्रमण किया था। तो आप सिंध पर अधिकार भी कर लिया था उस टाइम। और अंग्रेज़ों के सिंध विजय को अफगानिस्तान युद्ध से जोड़कर देखा ही जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। देखिए इसका जो चरित्र था ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3, 5, यानी ब्रिटिश समर्थन था, कांग्रेस विरोधी और आपका यहाँ पांचवा है हिंदू विरोधी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था, तो यह आपका हो जाएगा अप्रैल 1934 में। अप्रैल 1934 आप सब लोग याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। सभी को पता है कि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और इसके पहले कितना अनुसूची था, तो इसके पहले आपका 8 अनुसूची था, उसके बाद आपका बढ़ा करके 12 अनुसूची आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे या तो ये आपका देखिए पहले 8 था, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, तो 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार से है। और आपका 10वीं की अगर हम बात करेंगे तो आपका दल बदल से है। 11वीं अगर हम बात करेंगे नगर पालिका, और 12वीं आपका हो जाएगा पंचायत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी त्यागने पर और वंचित किए जाने पर और पर्यावसान होने पर, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अधिकतम पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको एक राष्ट्रपति का लिस्ट भी आपको याद होना चाहिए कि कौन किसके बाद आया है और किसका कार्यकाल कब से कब तक था और किसका कार्यकाल कितना दिन तक था, ये भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा डी, इसका आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए कोयना की अगर हम बात करेंगे जल विद्युत परियोजना सही है, कलपक्कन जो है आपका परमाणु शक्ति केंद्र सही है, कोलकाता की अगर हम बात करेंगे भूतापी ऊर्जा केंद्र, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका जो भावनगर जो है आपका ज्वारीय विद्युत परियोजना ये आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसको बनाया गया है, तो आपका एस सोमनाथ हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं टैगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है। देखिए सविता का आपको पता ही होगा, आपका सूर्य से हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि जो आपका गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख कौन से वेद में देखने को मिलता है, तो ये आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको पता ही होगा 10 मंडल इसमें उपस्थित हैं। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो ये कौन है, तो आपको पता ही होगा, शरद चंद्र चटर्जी हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था। तो कौन जीवित बचा था, तो आपका अश्वत्थामा हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अश्वत्थामा की अगर हम बात करेंगे ये किसके पुत्र थे, तो ये आपका द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और द्रोणाचार्य जो है आपका महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक राजकुमार के प्रशिक्षण थे, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है। तो ये आपका हो जाएगा मुल्ला मोहम्मद उमर, मुल्ला मोहम्मद उमर। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे। देखिए उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया था, इसकी वजह से उनको दिक्कत या फिर उनका मृत्यु हो गया था। तो ये आपका साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध करने की वजह से, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को ही यहाँ पे फांसी दे दिया गया था। और ये सैंडर्स की हत्या क्यों किए थे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही क्या है कि मतलब देखा जाए तो लाजपत राय के ऊपर यानी सर के ऊपर यहाँ पे लाठी चार्ज यानी मारा गया था, उसकी वजह से लोग भी गुस्सा की वजह से ये सब किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध रखता है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी ऑप्शन सी।
रंगोली आपको पता है, रंगोली आपका महाराष्ट्र का है और साथिया जो है आपका गुजरात का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये आपका कौन था? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की, तो ये आपका हो जाएगा कुद्रेमुख हो जाएगा, ए इसका 40 का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? देखिए शांति निकेतन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी। देखिए अगर हम बात करेंगे देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का आज्ञा पत्र लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो ये कितने राज्य हैं? तो आपका कौन कौन सा देखा जाए तो आपका हो जाएगा 19 राज्य, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल प्रश्न है, आपको भी पता होगा कि इसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका भारत का राष्ट्रपति ही करता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। और एक कौन से आर्टिकल के 20 में उपबंधित है? तो आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? देखिए अर्जुन पुरस्कार आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है अर्जुन जो थे उस टाइम 61 साल के थे, तो आपका 1961 याद रख सकते हैं, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो दिन और रात जो है एकदम बराबर देखने को मिलता है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम जो है बॉस है? तो 46 का आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए। और भारत का पता है आपका एजेंसी का नाम है राव, IB, CBI, और इजराइल का आपको पता है मोसाद है। और बात करेंगे हम सवाक के बारे में, तो ये आपका सवाक जो होता है ये आपका ईरान का है। कहाँ का? ईरान का गुप्तचर एजेंसी को कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो 47 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका अवशिष्ट पर्वत है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है आपका वलित पर्वत है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बात करेंगे हिमालय जो है आपका नवीन पर्वत का एक उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? देखिए त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे तो आपका विप्लव कुमार देव हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? सुपर फास्फेट के उर्वरक का है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह कौन सा है? देखिए आकार की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5वां। क्या हो जाएगा? 5वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे फास्ट देखेंगे, भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है गिर जाता है, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कितना होना चाहिए? तो 1/20/80 होना चाहिए ब्लड प्रेशर। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखिए मांसपेशी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मायोसिन। क्या हो जाएगा? मायोसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखिए इसकी द्रव्यमान संख्या जो है आपका 19 हो जाएगा, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? तो कौन पुष्टि करता है? तो 55 का हो जाएगा आपका ऋतुओं में परिवर्तन होना, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में पूछ रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? केवल एक तत्व से निर्मित होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश कौन सा है? समान वेग से, तो देखिए इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक
सोडा का रासायनिक आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए पीडीएफ जो है आपका डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करेंगे तो पूरा 150 प्रश्न अपने खुद से लगाएंगे। जीके तो आप लगा लेंगे, वहाँ पर भी आप दोबारा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जीके जो है याद हो जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करके रिवीजन अच्छा से कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये जो आविष्कार है ये आपका JP एकर्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि टी स्केल यानी जो आपका टी मापक है पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति, चक्रवातों की शक्ति। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो है आपका किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का है। किसका? मैग्नीशियम का। अगला है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका बेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो सही रूप से एक ही चीज़ है जो कि आपका उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। किसके द्वारा? तो देखिए इसका आपका हो जाएगा जीव प्रतिदीप्ति हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। कौन से विटामिन की कमी से फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? तो 67 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रबल उप आबंध है? इनमें से कौन सा प्रबल जो है आबंध है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी बराबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु रहित है, जीवाणु जनित है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, जो चर्म के रंग का यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मेलानिन। अगला कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग जो है क्या होता होगा? तो ये आपका हो जाएगा लाल, यानी ऑप्शन ए। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? तो देखिए 73 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तेल का भार, तेल का भार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 74 का आंसर आपका हो जाएगा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? देखिए टीके की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन बी। देखिए 75 तक आपका यहाँ पे जीके का जो क्वेश्चन है समाप्त हो गया है। इसके आगे का आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और भी आप दोबारा लगा सकते हैं। तो आराम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसको अच्छे से लगाइए, क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद होगा दोबारा और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, यानी अगला सेट आपका टेस्ट सीरीज आपका 7 आएगा।